कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महात्म के 6वें अध्याय में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ विधि का वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्रीमद्भागवत कथा सुनने से पहले बहुत धन का संचय कर लेना चाहिए और बहुत लोगों की सहायता की आवश्यकता होती है, तो बहुत सारे लोगों को सहायक भी बना लेना चाहिए। और पहले दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम पृच्छे यत्नतः, पहले जो है किसी ज्योतिषी को बुला करके और उनसे मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और विवाहे जादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित, और पुत्री कन्यादान में जितना धन संचय करना पड़ता है उतना धन संचय कर लें। नभस्य आश्विनोर्जो च मार्गशीर्षा शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रिणाम मोक्ष सूचका। अब कहते हैं कि भादव, आश्विन, कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और श्रावण, ये जो 6 माह है, इस माह में कथा सुनने से श्रोता को मोक्ष प्राप्ति की संभावना अधिक होती है। मासानाम विप्रहेयानि तानि त्यजानि सर्वथा, उस महीना में भी जो कुयोग है, निषिद्ध योग है, उसका त्याग करना चाहिए। और सहाया क्षेत्रे तत्र कर्तव्या स्वोद्यमाश्च, और अपना सहायक ऐसे लोगों को बनाना चाहिए जो लोग उत्साही हो। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः, और जगह जगह गांव-गांव जो है इस समाचार को भेजना चाहिए कि भविष्यति कथा छात्रा आगंतव्यम कुटुंब भी, कि हमारे यहाँ जो है श्रीमद् भागवत कथा होने वाली है, इसलिए आप लोग सकुटुंब सपरिवार आएँ और कथा श्रवण करें। दूरे हरि कथा केचित दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादयो जे तेषां बोधो यतो भवेत। इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए जिससे कि जो भगवान की कथा से दूर विमुख हैं या भगवान के कीर्तन से विमुख हैं, उन लोगों को भी बोध हो, इतना प्रचार करना चाहिए। और देशे देशे विरक्ता जे वैष्णवा कीर्तनोत्सुका तेषु एव पत्रम प्रेष्यम चतल लेखन मितिरितम, और अन्य गाँव में भी गाँव में जगह जगह पर में जो विरक्त हैं, वैष्णव है, कीर्तन के उत्सुक हैं, उन लोगों को आमंत्रण पत्र भेजना चाहिए। और उस आमंत्रण पत्र में ऐसे लिखना चाहिए कि सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूप व कथा छात्र भविष्यति, कि हमारे यहाँ जो है अपूर्व रस रूपा कथा होगी और वहाँ पर में सप्तरात्रम मन 7 रात तक सताम समाजो सुदुर्लभ भविता, माने संतों का समागम, सुदुर्लभ संतों का समागम होने वाला है। इसलिए श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा भवंतश्च तथा शीघ्र आयात प्रेम तत्परा। आप लोग प्रेम पूर्वक जो है श्रीमद् भागवतामृत पान के लिए अवश्य आएँ। नावकाशा कदाचित चेत दिन मात्रम तथापितु, यदि आप 7 दिन नहीं आ सकते हैं तो कम से कम 1 दिन भी अवश्य आएँ, क्योंकि सर्वथा गमनम कार्यम क्षणवत्रैव सुदुर्लभ, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में क्षण मात्र भी जो है वह सुदुर्लभ होता है। एवं आकारणम तेषाम कर्तव्यम विनयेन च, इस प्रकार से विनय पूर्वक जो है सो आमंत्रण करना चाहिए, आमंत्रण भेजना चाहिए। और आगंतुका नाम सर्वेशम वासस्थानानि कल्पयेत, और आगंतुकों के लिए वास स्थान, निवास स्थल का जो है व्यवस्था करनी चाहिए। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम, या तो आप तीर्थ स्थान में कथा श्रवण कर सकते हैं, व जंगल में कर सकते हैं, व अपने घर में भी कर सकते हैं। विशाला वसुधा जत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम, जहाँ पर खूब फैल हो, मैदान अधिक हो, क्षेत्रफल, वहाँ पर मैं कथा स्थल बनाए जहाँ अधिक से अधिक लोग बैठकर कथा श्रवण कर सके। शोधनम मार्दनम भूमिर लेपनम धातु मंडलम, भूमि का शोधन करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए, लेपन करना चाहिए। गृहोपस्कर मुद्रित्य गृह कोने निवेशयेत, घर के वस्तुओं को, सामान को एक कोण में रख करके जगह बनाना चाहिए। और अर्वाक पंचाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत, 5 रोज पहले ही बिछावन बिस्तर आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कर्तव्यो मंडप प्रोच्चे कदली खंड मंडिता, और के कदली स्तंभ जो होता है, केला का स्तंभ, उसके द्वारा मंडप जो है सुंदर उच्च मंडप बना करके उसको भूषित करना चाहिए। खल पुष्पदलिर विश्वक वितानेन विराजित, वितान लगाना चाहिए मंडप में। चतुर्दश दिक्षु ध्वजारोपो बहुसंपद विराजित, चारों दिशाओं में ध्वजारोपण करना चाहिए। उसके बाद जो है 7 लोक की कल्पना करके और भिन्न भिन्न
जो गुण युक्त श्रोता है उनको बिठाना चाहिए। तेसु विप्रा विरक्ता स्थापनीय प्रबोध्य च, उसमें जो है प्रबोध करके, प्रबोधन करके माने आदर पूर्वक विप्र जो है, विरक्त जो है उनको बिठाना चाहिए। पूर्वम तेषाम आसनानि कर्तव्यानि यथोत्तरम, पहले उन लोगों को आसन देना चाहिए। वक्तुस्सापि तथा दिव्यम आसनम परिकल्पयेत, और उसके बाद वक्ता को जो है दिव्य आसन प्रदान करना चाहिए। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोत्रा वै प्रांग मुखस्तथा तदा, यदि श्रोता उत्तर मुख बैठने की व्यवस्था हो वक्ता की, तो श्रोता जो है पूर्व मुख बैठ करके कथा श्रवण करें, और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख बैठ करके कथा कहें तो श्रोता जो है उदंग मुख माने उत्तर मुख होकर के कथा श्रवण करें। अथवा पूर्व दिग्गे या पूज्य पूजक मध्यतः, अथवा श्रोता और वक्ता दोनों जो है पूर्वाभिमुख बैठ करके कथा श्रवण और कथा वाचन करें। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, अब कहते हैं कि कैसा वक्ता होना चाहिए, वक्ता का गुण बता रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग श्रीमद् भागवत कथा जो है कहना प्रारंभ कर दिए हैं, जबकि विद्यावताम भागवते परीक्षा ऐसा कहा गया है कि जो विद्वान की कसौटी है श्रीमद् भागवत कथा, जो बहुत बड़े विद्वान है उनकी परीक्षा होती है। तो कहते हैं कैसा होना चाहिए वक्ता, तो विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा एतादृश वक्ता कार्य, ऐसे वक्ता को करना चाहिए जो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, और वेद शास्त्र को विशुद्ध रूप से जो है अध्ययन किए हो, दृष्टांत कुशलो धीरो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, दक्ष हो, निपुण हो, और धीर मन धैर्य हो, इस प्रकार के वक्ता को, और निष्पृहा, जो स्पृहा रहित हो, धन आदि की स्पृहा जिनके पास ना हो। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीणा पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता, अब कहते हैं यदि कोई बहुत बड़े विद्वान भी हैं और यदि वह अनेक धर्म विभ्रांत हैं, माने अनेक धर्म माने एक धर्म पर मन स्थिर नहीं रहते हैं, उनका चित्त स्थिर नहीं है, अनेक धर्म से विभ्रांत हैं, स्त्रीणा है माने स्त्री में आसक्त रहने वाले हैं, पाखंडवादी न पाखंडवादी हैं, सुख शास्त्र कथोच्चारे, तो ऐसे वक्ता को यदि वे विद्वान भी हो तो त्याज्या, उसको त्याग करना चाहिए। वक्तु पार्श्वे सहायार्थम अन्य स्थाप्य तथा विधा, अब कहते हैं वक्ता के समीप एक जो है उसी प्रकार के विद्वान को भी रखना चाहिए, संशयत छेदता लोक बोधन तत्पर, जो संशय को छेदन करने वाला हो और लोक को समझाने में निपुण हो। वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम दिना दरवाग व्रताप्तये, वक्ता को जो है एक दिन पहले जो है क्षौर कर्म करना चाहिए, माने केस कटाना चाहिए। जो आजकल जो है एक भी वक्ता लोग जो है वो केस नहीं कटाते हैं, और कहते हैं कि कथा आरंभ से एक दिन पहले ही क्षौर कर्म करना चाहिए। अरुणोदय स्व निर्वर्त्य शौचम स्नानम समाचरित, उसके बाद कथारंभ के दिन अरुणोदय स्व निर्वर्त्य माने प्रातः काल ही उठ करके जो है स्नान शौच आदि कर लें, और नित्यम संक्षेपतः कृत्वा संध्याद्यम स्वप्रयत्नतः, और प्रयत्न पूर्वक जो है संक्षेप विधि से संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो जाएं, और कथा विघ्न विघाताय गणनाथम प्रपूजयेत, कथा में विघ्न न आए इसलिए जो है गणेश की पूजा करें। पितृन संतर्प्य शुद्ध्यर्थम प्रायश्चित्तम समाचरित, पितर को जो है तृप्त करें, तर्पण करें और प्रायश्चित्त का आचरण करें। मंडलम च प्रकर्तव्यम तथा स्थाप्यो हरिश तथा, उसके बाद एक मंडल बनाएं, वहाँ पर भगवान को स्थापित करें। कृष्ण उद्देश्य मंत्रेण चरित पूजा विधिम क्रमात्, और भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य करके जो है उनका पूजन करें। प्रदक्षिण नमस्कारान पूजान्ते स्तुतिमाचरित, उनका जो है पूजन करें, प्रदक्षिण करें, नमस्कार करें, और पूजा के अंत में स्तुति करें भगवान को। क्या तो संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात् श्रीमद् भागवतस्यापि, इस प्रकार से उनकी स्तुति करें। उसके बाद श्रीमद् भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः, उसके बाद प्रयत्न पूर्वक श्रीमद् भागवत पुस्तक की पूजा करें। कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता, विधिवत धूप दीप आदि से श्रीमद् भागवत पुस्तक की पूजा करें। ततस्तु श्री फलम धृत्वा नमस्कारम समाचरित असुते प्रसन्न चित्ते न कर्तव्या केवलम तदा, उसके बाद श्रीफल मैंने नारियल का एक फल ग्रहण कर लें श्रोता, और उसको भगवान के समक्ष जो है स्थापित करें, रख दें, और जो है प्रसन्न चित्त होकर के स्तुति करें।
श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थम भावसागरे, कि ये जो श्रीमद्भागवताक्ष है वो प्रत्यक्ष जो है कृष्ण रूप है, मैं आपको स्वीकार किया हूँ मुक्ति के लिए। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया, हमारा यह जो मनोरथ है सो हम सर्वथा मैंने सभी प्रकार से सफल हो जाएं आपके कृपा से। निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासो हम तव केशव, मुझे निर्विघ्न पूर्वक जो है यह कर्म पूरा कराएं, मैं आपका दास हूँ हे केशव। एवं दीन वचः प्रोच्य भक्तारम चाथ पूजेत, ऐसा कह करके उसके बाद भक्ता की पूजा करनी चाहिए। संभुष्य वस्त्र भूषादि, भक्ता को जो है वस्त्र आदि वस्त्र आभूषण आदि से उनको जो है भूषित करें। पूजान्ते तम च संस्तवेत, और पूजा करके अंत में उनकी स्तुति करें। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञानम विनाशय, कि हे व्यास आप सुख रूप में हैं, प्रबोधज्ञ हैं, आप सभी शास्त्र के जानने वाले हैं, इस कथा के माध्यम से मेरा अज्ञान को जो है नाश करें। तदग्रे नियम पश्चात कर्तव्य से मुदा, उसके बाद कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उन वक्ता के समक्ष ही जो है नियम का जो है सो धारण करना चाहिए। सप्तरात्रम यथाशक्त्या धारणीय सएव ही, और वह जिस नियम को वहाँ पर में धारण करेंगे उसको 7 रात तक जो है पालन करेंगे। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, और कथा भंग की निवृत्ति के लिए 5 ब्राह्मणों का और वर्णन करें। कर्तव्यम तैर हरिर्जाप्यम द्वादशाक्षर विद्या, वे 5 ब्राह्मण जो हैं सो बैठ करके 12 अक्षर मंत्र का जो है जप करते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। तो इस प्रकार 7 ब्राह्मण का जो है आमंत्रण होना चाहिए। एक व्यास हुए, एक तत्सदृश विद्वान कोई हो, और 5 जो है इधर 5 ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मणान वैष्णवांसान्यां तथा कीर्तनकारिणः नत्वा संपूज्य दत्ताज्ञा स्वयं आसन आविशेत। उसके बाद ब्राह्मण वैष्णव और अन्य जो कीर्तनकारी लोग आए हुए हैं सभी को नमस्कार करके पूजा करके और दत्त आज्ञा उन सब से आज्ञा प्राप्त करके स्वयं आसन आविशेत। उसके बाद मुख्य श्रोता जो हैं वो अपने आसन पर बैठ जाएं। लोकवित्त धनागार पुत्र चिंता व्युदस्य च, कथा श्रवण के समय लोक चिंता, वित्त माने संपत्ति की चिंता, धन चिंता और गृह चिंता और पुत्र चिंता को त्याग दें, और कथा चित्त, कथा में जो है चित्त लगाएं, शुद्ध मति बुद्धि को शुद्ध रखें, तो सलभेद फलम उत्तमम, तो ऐसा श्रोता जो है उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। आप कहते हैं आज सूर्योदय आरभ्य सार्धत्रि प्रहरांतकम, सूर्योदय से लेकर के 3.5 प्रहर तक, 3.5 प्रहर तक वाचनीय कथा सम्यक धीर कंठम सुधीमता, जो है सो धीर कंठ के द्वारा बुद्धिमान जो है वक्ता वो कथा का वाचन करें। कथा विराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिका द्वयम, मध्याह्न के समय घटिका द्वय जो है सो कथा विराम करें, जो 11:15 से 12:30 माना जाता है। तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णवेश तदा, उस समय में जो है वैष्णव लोग कीर्तन करें, और उसके बाद पुनः जो है सो सायंकाल की कथा प्रारंभ करें। अब कहते हैं मलमूत्र जयार्थम ही लघ्वाहार सुखावह, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ पर्यंत यानी 7 रात्र तक मलमूत्र जयार्थम ही, मलमूत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए, यानी अधिक पैखाना न हो, अधिक पेशाब न हो, इसलिए लघ्वाहार माने थोड़ा आहार करना चाहिए। हविष्यान्नेन कर्तव्यो हेक वारम कथार्थिना, कथार्थी जो लोग हैं कथार्थिना, तो कथार्थी लोगों को हविष्यान्न भोजन करें और एक भुक्त करें। उपोष्य सप्तरात्रम वे शक्तिश्चेत शृणुयात् तदा, यदि शक्ति हो तो 7 रात तक जो है सो उपोष्य माने उपवास करके कथा श्रवण करें, या घृतपानम 7 रात तक जो है घृतपान करके, पयःपानम केवल दुग्धपान करके जो है कृत्वा वे शृणुयात् सुखम, तो इस कथा को सुने। फलाहारेण वा भाव्यम, एक भुक्तेन वा पुनः, वा फलाहार करके 7 रात तक फलाहार करके जो है कथा श्रवण करें, या एक भुक्त करके। सुख साध्यम भवेद यत्तु कर्तव्यम श्रवणाय तत्, सुनने में जो सुख हो माने सुनने में जो उपयुक्त हो, यदि फलाहार करके हम सुन नहीं सकते हैं, निराहार करके हम सुन नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह हम कथा श्रवण कर सकें वही जो है भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, कहते हैं हम तो भोजन को श्रेष्ठ मानते हैं यदि वह कथा श्रवण कारक है, कथा में विघ्न उत्पन्न न करें। नोपवासो वरह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि, और यदि उपवास करके कथा में विघ्न आ जाए तो हम उस उपवास को अच्छा नहीं मानते हैं, ऐसा सनकादि ऋषि कहते हैं। सप्ताह व्रति नाम पुंसम नियमान शृणु नारद, हे नारद सप्ताह व्रति का नियम सुनिए।
विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में जो वैष्णवी दीक्षा नहीं लिया है, माने विष्णु मंत्र का दीक्षा जो नहीं लिया है, उसको श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनना चाहिए। और जो मंत्र लिया है, नहीं मंत्र लिया है, उसको विष्णु दीक्षा लेकर के ही कथा श्रवण करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो ब्रह्मचर्यम अधः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम, ब्रह्मचर्य का पालन करें। अधः सुप्ति माने नीचे शयन करें, पलंग आदि पर शयन न करें। पत्रावल्याम च भोजनम, और पत्ते पर भोजन करें। कथा समाप्तो भुक्तिम च कुर्जं नित्यम कथाव्रति, और कथा समाप्ति के बाद जो है सो कथाव्रति प्रतिदिन भोजन करें। उस भोजन में भी द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठान्नम तथैव च भावदुष्टम पर्युषितम जह्यान नित्यम कथाव्रति। ये सब भोजन 7 रात तक नहीं करना चाहिए। द्विदलम माने दाल नहीं खाना चाहिए, मधु माने मधु, तैल माने तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ अन्न को नहीं खाना चाहिए, भावदुष्टम जो भाव से दूषित हो, पर्युषितम माने बासी जो हो, उस भोजन को नहीं करना चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरेत च कथाव्रति। जो कथाव्रति हैं वो काम के बस में ना जाए, क्रोध के बस में ना जाए, मद के बस में ना जाए, मान मत्सर लोभ इस सब को त्याग करें। दंभ मोह तथा द्वेष ये सब को दूर से ही त्याग करें। वेद वैष्णव विप्राणाम गुरु गोव्रती नाम तथा स्त्री राज महतम निंदाम वर्जयेत जह कथाव्रति। जो कथाव्रति हैं वो वेद निंदा, वैष्णव निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, गुरु की निंदा, गो सेवक की निंदा, और स्त्री की निंदा, राजा की निंदा और महापुरुष की निंदा न करें। रजस्वला अंत्यमलेच्छ पतित व्रात्य कैस तथा द्विज दृढ़ वेद वाह्यश्च न वदेत जह कथाव्रति। जो कथाव्रति है वो इन लोगों से बात न करें। रजस्वला स्त्री से बात न करें, अंत्यज से बात न करें, म्लेच्छ से न बात करें, पतित से व्यक्ति से बात न करें। और व्रात्य माने हुआ कि जो गायत्री जप नहीं करता है ब्राह्मण, उनसे वो व्रात्य होता है, तो उनसे भी बात न करें क्योंकि वो भी पापी होता है। द्विज दृढ़ वेद वाह्यश्च, और जो द्विज दृढ़ ब्राह्मण द्वेषी जो हैं और वेद द्वेषी जो हैं उन लोगों से बात नहीं करना चाहिए। सत्यम शौचम दया मौनम मार्जवम विनयम तथा उदार मानसम तद्वत देवम कुर्जात कथाव्रति। कथाव्रति को चाहिए कि सत्य का पालन करें, शौचम माने पवित्र रहें, दयाम माने दयालु रहें, मौनम मौन धारण करें, अधिक ना बोलें, आर्जवम माने सरल रहें, विनय माने विनयी रहें, उदार मानसम उदार मन वाले रहें, और तद्वदेवम इस प्रकार का आचरण जो है सो 7 रात तक कम से कम करना चाहिए। दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। आप कहते हैं किनको किनको सुनना चाहिए, सुनने से लाभ मिलता है। तो दरिद्रश्च जो दरिद्र है वो कथा सुने, क्षयी माने जो क्षय रोग युक्त है उसको श्रवण करना चाहिए, रोगी या कोई भी रोग से जो युक्त है उनको ये कथा सुनना चाहिए। निर्भाग्य जो भाग्यहीन है उसको कथा सुनना चाहिए। पाप कर्मवान जो महापापी है हमेशा पाप करता है उनको सुनना चाहिए। अनपत्यो जो संतान विहीन है उसको सुनना चाहिए। मोक्ष काम या जो मोक्ष के इच्छुक हैं उनको जो है यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा सुनना चाहिए। और कहते हैं अपुष्पा काक बंध्या च बंध्या च मृतार्भका श्रवत गर्भा च जानारी तथा श्राव्या प्रयत्नता। कहते हैं जो स्त्री अपुष्पा है माने जिसको रजस्वला नहीं हो रही है, काकबंध्या व जिसको एक संतान हुआ है वो काकबंध्या कहलाती है, वह बंध्या जो बंध्या स्त्री है, वह मृतार्भका जो बच्चा तो होता है मर जाता है ऐसी जो स्त्री है, या श्रवत गर्भा जिसको गर्भ जो है नष्ट हो जाता है, इस तरह की नारी जो है प्रयत्न पूर्वक सुने। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षय तरम भवेत। ये सब यदि विधिवत इसका श्रवण करें तो उसका जो अक्षयतर फल मिलता है माने उसका वो दोष नष्ट हो जाता है। अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा। अत्युत्तम कथा जो होता है वो दिव्य होता है और करोड़ों यज्ञ के फल देने वाला होता है। एवं कृत्वा व्रत विधि मुद्यापनम मथाचरित। इस प्रकार जो है विधिवत जो है सो श्रवण करके उसके बाद उद्यापन करें। जन्माष्टमी व्रत में व कर्तव्यम फलकांक्ष भी। फल के अधिक फल के इच्छुक यदि हो इच्छा हो तो जन्माष्टमी व्रत के समान इसका भी उद्यापन करें। अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रह। जो अकिंचन भक्त हैं माने धन जिनके पास नहीं है ऐसे भक्तों के लिए उद्यापन का आग्रह नहीं किया गया है। श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवायतः। वो तो श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं क्योंकि वैष्णव तो निष्काम होते हैं। एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रोत्रिभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुस्स पूजा कार्याति भक्तितः। इस प्रकार सप्ताह यज्ञ जब पूर्ण हो जाए तब जो है श्रोत्रिभिस्तदा श्रोताओं के द्वारा पुस्तकस्य च वक्तुस्स पूजा कार्याति भक्तितः अति भक्ति पूर्वक पुस्तक की पूजा और वक्ता की पूजा करनी चाहिए सभी श्रोताओं के द्वारा। प्रसाद तुलसी माला श्रोतिभ्यश्चाथ दीयताम। और
वक्ता को चाहिए कि प्रतिदिन प्रसाद और तुलसी की माला जो है श्रोताओं को दें। मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम ततः, उसके बाद मृदंग ताल से ललित कीर्तन करना चाहिए। जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारदेत, जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि करना चाहिए। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नम च दीयताम, ब्राह्मण और याचक माने भिक्षुक को जो है धन और अन्न जो है प्रदान करना चाहिए। विरक्तश्चेद भवेत् श्रोता गीता वाच्या परे हनि, यदि श्रोता विरक्त हो तो उनको जो है 8वें दिन, न कि 7वें दिन, आजकल चल गया है कि 7वें दिन लोग हवन कर लेते हैं, नहीं, 8वें दिन गीता वाच्या माने गीता पाठ कर देना चाहिए यदि श्रोता विरक्त हो तो। गृहस्थ से तदा होम कर्तव्य कर्म शांतये, और यदि गृहस्थ हो श्रोता तो उनको जो है 8वें दिन होम करना चाहिए कर्म शांति के लिए। प्रतिश्लोकम तो जियात, कैसे होम करें तो प्रतिश्लोकम तो जियात विधिना दशमस्य च पायसम मधु सर्पिस्स तिलान्नादिक संयुतम, हविष्यान्न जो है तिल आदि और मधु घी और पायस, इसके द्वारा दसम स्कंद के प्रत्येक श्लोक के द्वारा जो है सो हवन करें। अथवा हवनम कुर्जात गायत्र्या सो समाहित, यदि न हो सके संपूर्ण दसम स्कंद के प्रति श्लोक से हवन तो गायत्री मंत्र के द्वारा जो है सो हवन करना चाहिए। तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्वतः, क्योंकि यह पुराण जो है सो गायत्रीमय है, इसलिए होमाशक्तो बुधो होम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयो, और होम करने में यदि सामर्थ्य न हो, होम करने का सामर्थ्य न हो, होम करने में यदि कोई सामर्थ्य नहीं है श्रोता, तो उनको चाहिए कि हौम्य पदार्थ जो है वह उसको किसी विप्र को दान कर दें। नाना छिद्र निरोधार्थम, नाना प्रकार के त्रुटि को निवारण के लिए और न्यूनता और अधिकता दोष को निवारण के लिए जो है हवन की सामग्री को ही दान कर दें। दोषियों प्रशमार्थम च पठन नाम सहस्रकम, उसके बाद दोष को प्रशमन के लिए सहस्र नाम पढ़ना चाहिए, विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए 8वें दिन। तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्माद् अधिकम यतः, उस श्री विष्णु सहस्र नाम पाठ करने से जो है सो सफलम श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सफल हो जाता है, क्योंकि इससे अधिक श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं। उसके बाद 12 ब्राह्मणान पश्चात भोजेन मधुपाय से, 12 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए मधु माने मधुर और पायस आदि से। दद्यात् सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतुवे, और सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतुवे, व्रत की पूर्णता के लिए सो स्वर्णदान और गोदान करना चाहिए। जबकि आजकल लोग करते क्या है, दान उन तो कुछ देते नहीं है, श्रीमद् भागवत में पूरा जो है जवाब नोट करके खर्च कर देते हैं और कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में इतना खर्च हो गया। लेकिन श्रीमद् भागवत के विधान में तो केवल 12 ब्राह्मणान भोजेत, केवल 12 ब्राह्मण को ही भोजन कराना चाहिए, वो भी मधु और पायस आदि से। और दद्या सुवर्णम धेनुम च व्रत पूर्णत्व हेतुवे, व्रत की पूर्ति के लिए जो है स्वर्णदान और धेनु गोदान करना चाहिए। सक्तो पलत्रयम इति स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकम स्थाप्यम लिखितम ललिताक्षरम, यदि शक्ति हो तो पलत्रय सोना जो होता है उससे जो है सिंहासन बना करके और उसमें जो है पुस्तक खरीद करके और रख करके उनको दान कर देना चाहिए, इससे बहुत बड़ा फल मिलता है। संपूज्य आवाहनादि सदुपचार सदक्षिणम वस्त्रभूषण गंधादि पूजिताय यथात्मने आचार्याय, इस प्रकार जो है सो फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद् भागवतम शुभम धर्मार्थ काम मोक्षाणम साधनम श्याम न संशय, इस प्रकार ये पुराण जो है फल देने वाला हो जाता है और शुभ हो जाता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो है साधन हो जाता है। यानी आप जो धर्मात्मा है उनको धर्म मिलता है, जो भोगी है उनको भोग मिलता है, जो अर्थी है उसको अर्थ मिलता है, जिसको मोक्षी है उनको मोक्ष मिल जाता है। इस प्रकार से सनकादि ऋषि उनको कहते हैं कि इति ते कथितम सर्वम किम भूय श्रोतुम इच्छति श्रीमद् भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी से, जो मैं इस प्रकार से आपको इसके विषय में कहा, श्रीमद् भागवत से ही मनुष्य के हाथ में स्थित करतल स्थित हो जाता है भुक्ति और मुक्ति, चाहे भोग की इच्छा हो या मोक्ष की इच्छा, सब मिल जाता है। तो कहता है सर्व पाप हरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीम, इस प्रकार से जो है सो सनकादि ऋषि कहते हैं। और जब कहते हैं कि नारदस्य कृतार्थो भूत सिद्धेषु ये मनोरथे, जब इस प्रकार सनकादि ऋषि कहते हैं तब तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता प्रता शृण्वताम सर्वभूतानाम सहताहम सप्ताहम नियतात्मनाम यथा विधि ततो देवम तुष्टभु पुरुषोत्तमम। सप्ताह विधि सुन करके नारद जी जो है सो पुरुषोत्तम तुष्टभु, भगवान पुरुषोत्तम को संतुष्ट किए।
तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा, और उसके बाद तुरंत जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टता आ गई। तारुण्यम परमम चाभूत सर्वभूत मनोहरम, तीनों जो है सो तरुण हो गए। नारदस्य कृतार्थ भूत सिद्धेशु ये मनोरथ है, अब नारद जी कृतार्थ हो गए क्योंकि उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। पुलकीकृत सर्वांगा परमानंद संभूता, वो बड़ा प्रसन्न हो गए और परमानंद से युक्त हो गए। एवं कथाम समाकर्ण्य नारदो भगवत प्रिया, इस प्रकार से नारद जी जो है सो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुन करके प्रेम गदगदया वाचा तानुवाच कृतांजलि, हाथ जोड़ करके सनकादि ऋषि को कहते हैं धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि भवद्भे करुणा परे अद्य मैं भगवान लब्ध सर्व पाप हरो हरि, मैं धन्य हूँ, कृतकृत हो गया हूँ, अनुगृहीत हो गया हूँ आप लोगों के द्वारा। अद्य मैं भगवान लब्धा, आज मैं भगवान को प्राप्त कर लिया। सर्व पाप हरो हरि, जो सभी पाप को हरने वाले हरि हैं उनको मैं आज प्राप्त कर लिया। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधना वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणाद्यस्य लभ्यते, कहते हैं नारद जी बहुत सुंदर कि हे सनकादि ऋषि से कि श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, जितने भी धर्म है इस संसार में सभी धर्म से श्रेष्ठ धर्म है श्रवण, माने कथा श्रवण करना, भगवान भगवती की कथा का श्रवण करना। जिस श्रवण मात्र से वैकुंठस्थो यतः कृष्ण श्रवणादेव लभ्यते, केवल उनकी कथा श्रवण करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसा एवं ब्रुवती, इस प्रकार नारद जी बोल ही रहे थे कि उसी समय परिभ्रमण समायाता सुखा योगेश्वर तदा, तभी उसी समय योगेश्वर सुखदेव जी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तत्राजयो 16 वार्षिकस्तदा, 16 वर्ष की अवस्था वाले व्यासात्मजो ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, व्यास के आत्मज हैं, माने भगवान व्यास के पुत्र हैं। ज्ञान महाब्धि चंद्रमा, ज्ञान रूपी जो महासमुद्र है उनके वो चंद्रमा है। कथावसान निजलाभ पूर्ण, कथा के अवसान में अपने लाभ से पूर्ण। प्रेमणा पठन भागवतम शनै शनै, प्रेम से श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए धीरे धीरे वहाँ सुखदेव जी उपस्थित हो जाते हैं। दृष्ट्वा सदस्या परमोरु तेजसम सद्य समुत्थाय ददुर्महाशनम, जब ये वहाँ पर में सदस्य लोग यानी जो वहाँ श्रोता लोग थे वो जब देखे सुखदेव जी को, सभी खड़ा हो जाते हैं, उठ जाते हैं और उठ करके उनको जो है महासन पर बिठाते हैं, सबसे उच्च आसन पर। प्रीत्यासुर से स्तम पूजे यत सुखम, और देवर्षि नारद जी उनको जो है सुखपूर्वक पूजा करते हैं। स्थितो बदत संस्कृता मलाम गिरम, उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सुखदेव जी कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जो है निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम वर्तते, यानी श्रीमद् भागवत जो है सो निगम वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उस कल्प वेद रूपी कल्प वृक्ष के गलित माने पक्व फल है, पका हुआ फल है। और वह पका हुआ फल सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुख के यानी सुखदेव जी के मुख से जो अमृत द्रव निकला उससे युक्त हो गया, तो इससे ये और इसमें मिठास बढ़ गया। यानी किसी भी पके हुए फल को यदि सूगा चोंच मार देता है तो उस फल में मिठास बढ़ जाता है। तो ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत, उस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने अपने मुंह से जो कहा है, इसलिए सुखदेव रूपी सुख के चोंच लगाने के कारण यह जो है और रसयुक्त हो गया, इसमें मिठास बढ़ गया। तो सुखदेव जी कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, तो ये रसमालयम भागवतम पिबत, जो रसमय जो श्रीमद् भागवत है उसका पान करें। यानी आम्र में तो गुठली भी होता है, छिलका भी होता है, लेकिन श्रीमद् भागवत रूपी जो पक्व फल है इसमें न छिलका है न गुठली है, रस ही रस है। तो इसको बार बार आप लोग पृथ्वी पर जो भावुक हैं, रसिक हैं, वो पान करें। और कहते हैं धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र पर्वो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु सेविदम तापत्रयण मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमुआ परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात्। कहते हैं अत्र मन यहाँ श्रीमद्भागवत में प्रोज्जित कैतवः धर्म परमो धर्म प्रोक्तः। श्रीमद्भागवत में जो है प्रोज्जित कैतवः माने छल कपट रहित परम धर्म का जो है यहाँ प्रतिपादन किया गया है। और निर्मत्सराणाम सतम माने मत्सर रहित जो सज्जन है, उन सज्जनों के तापत्रयण मूलनम, तापत्रय को नष्ट करने वाला, शिवदम माने कल्याणकारक, और वेद्यम माने जानने योग्य, हाँ
वस्तु वास्तवम वस्तु माने वास्तव वस्तु का जो है वर्णन किया गया है। तो श्रीमद्भागवते महामुनि कृते, तो महामुनि कृते श्रीमद्भागवते, महामुनि के द्वारा निर्मित जो ये श्रीमद्भागवत है, किम हुआ परेरीश्वर, इसके अलावा अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं हुआ है, माने इसके आगे कोई भी ईश्वर समर्थ नहीं है कोई शास्त्र। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, जो आदमी श्रीमद् भागवत कथा सुनने की इच्छा जाहिर करता है उनके हृदय में तत्क्षण भगवान आकर के निवास करने लगता है। कथा श्रवण करें या न करें, केवल श्रीमद् भागवत कथा श्रवण हम भी करेंगे, इस तरह की इच्छा जो प्रकट करता है उसी समय भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में जाकर के अपना बैठ जाते हैं, सो कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेव अमलम ज्ञानम परम गीयते। अब कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जो है पुराण तिलक है, माने पुराण श्रेष्ठ है। और यद वैष्णवानाम धनम, यत वैष्णवानाम धनम वर्तते, यत श्रीमद् भागवतम, जो श्रीमद् भागवत जो है वैष्णवों का धन है। जस्मिन् पारमहंस्यमेव अमलम ज्ञानम परम गीयते, जिसमें केवल जो है परमहंस संबंधी अमलम ज्ञानम गीयते, माने परमहंस संबंधी निर्मल ज्ञान ही गाया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम निष्कर्म आविष्कृतम, जहाँ पर में ज्ञान विराग भक्ति के सहित निष्कर्म माने निष्कर्म माने सकाम रहित निष्कर्म जो है प्रकट किया गया है, माने वर्णन किया गया है। एतादृशम श्रीमद्भागवतम तत्क्षणवन, माने उस श्रीमद्भागवत को क्षणवन माने सुनते हुए, प्रपठन माने पढ़ते हुए, विचारण परो विचार करते हुए भक्त्या विमुच्यन नरः। तो इस प्रकार के इस श्रीमद्भागवत को जो क्षणवन माने सुनते हैं, प्रपठन जो बार बार पढ़ते हैं, विचारण परो जो विचार करते रहते हैं, तो वो लोग भक्त्या माने भक्ति से विमुच्येत माने मुक्त हो जाते हैं। स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मां मुञ्चत करहिचित्। और सुखदेव जी कहते हैं स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में इस तरह का रस नहीं है कहीं भी। अतः पिबन्तु सद्भाग्या, इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इसलिए इसको पिबन्तु माने बार बार पिएं, मामा मुञ्चत करहिचित्, कभी इसको त्याग मत करें। सूतोवाच, कहते हैं सूत जी कि इस प्रकार से वह कह ही रहे थे, उसी समय मध्य सभायाम हरिराविराशित। इस प्रकार सुखदेव जी उनकी महत्ता, श्रीमद् भागवत की महत्ता का वर्णन कर ही रहे थे, उसी समय भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद बल्युद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतः सुरस्य समपूजयच्चतम, भगवान अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षद प्रहलाद, बलि, उद्धव, फाल्गुन आदि के द्वारा जो है परिवृत हैं, घिरे हुए हैं, और ऐसे भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। सुरर्षिस्तम पूजयच्चतान, और नारद जी भगवान का पूजन करते हैं, उसके बाद उनके पार्षद का भी पूजन करते हैं। दृष्ट्वा प्रसन्नम महदासने हरिम ते चक्रीड़े कीर्तनम अग्रतस्तदा, भगवान को प्रसन्न देख करके नारद जी उनके समक्ष कीर्तन करने लगते हैं। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत कीर्तन दर्शनाय, और उस कीर्तन को देखने के लिए महादेव जो है पार्वती के साथ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और वो कीर्तन कैसा था, तो कहते हैं प्रहलाद तालधारी तरल गतितया, तरल गति होने के चलते प्रहलाद जो है वहाँ तालधारी था, और चोद्धवा कांस्यधारी, उद्धव जो है कांस्यधारी थे, बीणाधारी सुरर्षि, नारद जी बीणाधारी थे, स्वर कुशलतया राग करतार जुनोभूत, वहाँ राग आलाप करने वाला अर्जुन थे। इंद्रो वादिन मृदंगम, भगवान इंद्र जो है सो मृदंग बजा रहे थे। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, और सनकादि ऋषि जय जयकार कर रहे थे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव, और सुखदेव जी जो है सो वहाँ पर में सरस रचना के द्वारा भाव को जो है आलाप कर रहे थे। और इस प्रकार कीर्तन प्रारंभ हुआ। उसी मध्य में ननर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्याधिकानाम नटवत्सु तेजसाम, और उस सभी के मध्य में ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति जो है नट के समान वहाँ नृत्य करने लगा तीनों। अलौकिकम कीर्तन में तदीक्ष हरि प्रसन्नोपि बचो ब्रवीत तत्, उस अलौकिक कीर्तन को देखकर भगवान स्वयं कहते हैं कि मत्तो वरम भाव वृताद्वृणध्वम प्रीतः कथा कीर्तन तोस्मि सांप्रतम, आप लोगों के कीर्तन से हम प्रसन्न हुए, आप लोग हमसे वरदान मांगे। श्रुत्वेति तद्वाक्य मति प्रसन्ना प्रेमार्ध चित्ता हरिमोचि रहते, तब वे सभी लोग प्रसन्न होकर के भगवान को कहते हैं नगाह गाथासु च सर्वभक्तैरेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युतः। सभी लोग भगवान से कहते हैं कि जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा होगी वहाँ पर मैं सर्वभक्तैरेभिस्त्वया, इन सभी भक्तों के द्वारा आप
वहाँ आ जाएं, प्रकट हो जाएं। इसी तरह मनोरथ हो यम परिपूर्णीय, यही हम लोगों को वरदान दीजिए, मेरा हम लोग ये मनोरथ है हम लोगों का। तो भगवान कहते हैं तथो तथेति, ठीक है, ऐसा कहकर भगवान वहाँ अंतर्धान हो जाते हैं। यानी कहने का आशय है कि सभी देवता लोग, नारद जी और जहाँ वहाँ उपस्थित जितने ऋषि मुनि थे, सब भगवान से वरदान मांगे कि जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान यज्ञ होगा, वहाँ वहाँ भगवान आप अंतिम में उपस्थित हो जाएं। तो भगवान कहे तथेति, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ विधिवत श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ होगा, वहाँ भगवान अंतिम दिन उपस्थित हो जाते हैं। और तथो नमत्तच्चरणेषु नारदस्तथा सुकादीन पितापसांस अथ प्रहिष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते। जब भगवान चले जाते हैं तो भगवान को प्रतीक मान करके नारद जी पहले भगवान को नमन करते हैं। उसके बाद सुकादीन अपि, सुकादी जो तपस्वी थे उनको नमस्कार करते हैं। अथ प्रहिष्टा परिनष्ट मोहा, उसके बाद प्रसन्न होकर और नष्ट मोह वाले वो जो है वहाँ से चल देते हैं। सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते, सभी लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं। भक्ति सुताभ्यम संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा सुखेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवनात् चित्तं समायाति वैष्णवानाम। इसलिए श्रीमद् भागवत का जो सेवन करता है उसके हृदय में भक्ति निवास कर जाती है। और दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानाम माया पिशाची परिमर्दितानाम संसार सिंधु परिपातितानाम क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। इसलिए श्रीमद् भागवत जो है सिंह के समान गर्जना कर रहा है। कहाँ? तो दारिद्र्य दुख ज्वरदाहिता नाम, दरिद्रता और दुख के ज्वर से दहित जो लोग हैं उनके हृदय में, उनके क्षेमाय मन ऐसे लोगों को कल्याण के लिए, माया पिशाची परिमर्दिता नाम, माया रूपी पिशाची से परिमर्दित जो लोग हैं उनको कल्याण के लिए, संसार सिंधु परिपातिता नाम, संसार रूपी सागर में गिरे हुए जो लोग हैं उन सभी के कल्याण के लिए भागवत जो है गर्जना कर रहा है सिंह के समान। सुखेनोक्तम कदारा कि अब जो है एक प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी कब कथा सुनाए परीक्षित जी को, और पुनः सनकादि ऋषि कब सुनाए नारद जी को, और गोकर्ण जी कब सुनाए धुंधकारी को। ये तीन कथा का वर्णन है। तो कहते हैं देखो, आकृष्ण निर्गमात 63 वर्षाधिक गते कलो नवमीतो नभस्य च कथारंभम सुको करो। यानी जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए और उनका जब 63 वर्षाधिक गते, 30 साल से अधिक हो गया प्रस्थान किए हुए, तब जो है सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। नवमीतो नभस्य च, और परीक्षित श्रवणांते तो कलो वर्ष सतद्वय, जब सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाए उसके 200 वर्ष बीतने के बाद जो है धेनुजो कथयत कथाम, माने गोकर्ण जो है सो धुंधकारी को कथा सुनाता है। पुनः तस्मादपि कलोत प्राप्ते 63 वर्ष गते इति, अब जो है जब गोकर्ण धुंधकारी को जो कथा सुनाए उसके 30 वर्ष के बाद जो है सो सनकादि ऋषि जो है सो नारद जी को कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से जो है सो कलो भागवती वार्ता भव रोग विनाशिनी, कलयुग में जो श्रीमद् भागवती वार्ता है, मैंने श्रीमद् भागवत कथा है, वह भव रूपी रोग को नाश करने वाली है। कृष्ण प्रियम सकल कलम नाशनम च मुक्ति हेतु में भक्ति विलासकारी शंता कथानकम इदम पिबतादरे न लोके ही तीर्थ परिशीलन से बया किम। अरे आप तीर्थाटन करते हैं, उससे क्या लाभ? तीर्थाटन करने में तो दुख भी होता है। केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, माने कहीं तीर्थाटन उर्थाटन करें या ना करें, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से अवश्य जो कर लेता है वो सभी तीर्थादि का फल प्राप्त कर लेता है। स्वपुरसमपि वीक्षा पासहस्तम वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथासु मत्तान प्रभुरामन मन्य निर्णाम न वैष्णवानाम। स्वयं यमराज जो है सो यमदूतों को कहते हैं कि पासधारी जो यमदूत है उनको कान में जा करके कहते हैं कि परिहर भगवत कथा सुमत्तान, जो भगवान की कथाओं में मत है उनको त्याग करो। प्रभु हम अन्य निर्णाम, मैं अन्य लोगों के लिए जो है प्रभु हूँ, मालिक हूँ, न वैष्णवा नाम, लेकिन वैष्णवों का मालिक मैं नहीं हूँ। वो जो है उनका मालिक भगवान है, उनको तुम लोग मत जाना, उनके पास फटकना भी मत। यानी वैष्णवों के पास यमदूत फटकता भी नहीं है। असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल
सुधाम। कहते हैं असारे संसारे, ये संसार तो असार है। विषय विष शंका कुल धिया, विषय रूपी विष के संग से सभी आकुल बुद्धि वाले हो गए हैं। इसीलिए क्षणार्धम क्षेमार्थम, कल्याण के लिए क्षणार्ध मन आधा क्षण भी सुख गाथा तुल सुधाम, सुखदेव जी की जो कथा है मैंने श्रीमद् भागवत की कथा मृत जो है उसको पान करना चाहिए। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुतसित कथे, अरे व्यर्थ में ही तुम लोग कुपथ कुत्सित कथा और कुमार्ग में क्यों जो टहल रहे हो। परीक्षित साक्षी जत श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन है, जहाँ पर हम परीक्षित साक्षी है जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद मोक्ष को प्राप्त कर गए। रस प्रवाह संस्थेन श्री शुके नेरिता कथा कंठे सबते जेन स वैकुंठ प्रभुर भवेत। रस प्रवाह से युक्त श्री सुखदेव जी के द्वारा कही हुई जो श्रीमद् भागवती कथा है वह जिसके कंठ में बैठ जाता है वह वैकुंठ प्रभुर भवेत, वह वैकुंठगामी हो जाता है। इति च परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम, ये जो परम गोपनीय और सर्व सिद्धांत से सिद्ध सपद निगदितम ते शास्त्र पुंजम विलोक्य, सभी शास्त्र समूह को जो है देख करके मैंने तुमको कहा। जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित, इस संसार में श्रीमद् भागवत कथा के अलावा अन्य कुछ भी निर्मल नहीं है। पिब स्वर सुख हेतु द्वादश स्कंध सारम, तो परम सुख के लिए ये द्वादश स्कंध सार जो है श्रीमद् भागवत का उसको जो है पीव माने सुनो या कहो। एताम जो नियततया शृणोति भक्त्या जस्तेनाम कथयति शुद्ध वैष्णवाग्रे, कहते हैं एताम मन इस कथा को जो मन जह नियततया मन निश्चय रूप से नियमित रूप से शृणोति सुनता है भक्तिपूर्वक, जस्तेनाम कथयति व जो इस कथा को शुद्ध वैष्णवाग्रे शुद्ध वैष्णव के समक्ष सुनाता है तो सम्यक विधिकरणात् फलम लभेति, वे दोनों जो है सम्यक विधिकरण का फल प्राप्त करता है। यथार्थ्यान नहीं भुवने किमप्यसाध्यम, उसके लिए जो है संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है, मैंने सब कुछ साध्य हो जाता है, मैंने वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य समाप्त हुआ। ओम श्री श्री कृष्णार्पणमस्तु।